अग्नि पुराण भाग 3 351वां अध्याय। अब नपुंसक लिंग नायक शब्द बतलाए जा रहे हैं। सर्वप्रथम सौरांत नपुंसक लिंग शब्दों के प्रारंभिक सिद्ध रूप है। कुंडम अक्रांत नपुंसक लिंग कुंड शब्द का प्रमांत में एक वचन प्रथम इनके दो विभक्तियां क्रमश एक वचन द्वितीय वचन बहुवचन के रूप में प्रकार जानना चाहिए। कुडम कुंडे कुंडानी द्वितीय शेष में विभक्त पुल्लिंगत्वत जानने चाहिए। कुंडे न कुब्बड्याम कुंडे इत्यादि संबोधन में हे कुंड हे कुंडे हे कुंडानी हे कुंडम इसका अर्थ पानी से भरा हुआ गहरा गड्ढा या नदी तालाब आदि में होता है। मिट्टी के बड़े गहरे पात्र विशेष को भी कुंड कहते हैं। इसी को ध्यान में रख के कुंड भर दूध देने वाली गाय कुंडोघ्नी कहते हैं। सर्वम सर्व शब्द का एकांत वाचन रूप है। इसका अर्थ संपूर्ण है या सब। इसके प्रथमा द्वितीय विभक्तियां नपुंसक लिंग संबंधी रूप में प्रकार होते हैं। सर्वम सर्वे सर्वाणि शेष पुल्लिंगवत सोमपप सोमपान करने वाला कुल ब्राह्मण देवकुल इसमें प्रथम दो विभक्तियां सोपम सोपमय सोपपानी इत्यादि रूप होते हैं। शेष पुल्लिंग रामवत दधिवारी शब्द क्रमशः दही जलवाचक ये नित्य नपुंसक लिंग है। अतः इनके संपूर्ण रूप यहाँ उद्धत किए जाते हैं। प्रथम विभक्तियां दधि दधिनी दधिनी धगना धभियाम दधिभि दधबने दभिभ्याम दधिभ्य धन्य दधन्य दधिभ्याम दधिभ्य ददस्य दधन्यो दश्याम दधिन्य दधानी दधन्यो दधिषु वारी शब्दों के 7 विभक्तियों के रूप में इस प्रकार जानने चाहिए। वारी वारिणी वारिणी वारिना वारिण्यभ्या वारिभ्य 4 वारिने वारिणभ्या वारिभ्य वारिणी वारिभ्याम वारिभ्य वारिणी वारिण्यो वारिण्याम वारिण्यो वारिण्यो वारिषु खलपु इसका अर्थ खलियान में स्वच्छ करने वाला साधन खुरपा आदि है। इसके विशेष अनुसार स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी होते हैं। वह नपुंसक लिंग भी रूप में उद्भत किए जाते हैं। खलपु खलपुनी खलपव्या खलपुना खलपुलभ्याम खलपुभ्ये खलप्य खलपुण्य खलभ्याम खलप्यभ्य इत्यादि मधु शब्द में शहद और मदिरा का भी वाचक है। इसके रूप इस प्रकार जानने चाहिए। मधु मधुनी मधुनी मधुना मधुभ्याम मधुभ्ये मधुने मधुभ्याम मधुभ्य मधुन मधुभ्याम मधुभ्य मधुन मधुनो मधुन्याम मधुनी मधुनो मधुष्य हे मधु हे मधु हे मधुनी हे मधुनी त्रिपु शब्द का रांगावाचक। इसके प्रथम 2 विभक्तियां इस रूप में प्रकार है। त्रिप त्रिपुनी त्रिपुनी शेष मधु व्रत कृत भ्रूत भरण पोषण वाले अतिभ्रूत भारता अतिक्रमण करने वाले इसी शब्दों के प्रथमा द्वितीय विभक्तियां इस रूप में क्रमश इस प्रकार है। कृत कृतनी कृतनी भ्रूत भ्रूतनी भ्रूतनी अतिभ्रूत अतिभ्रूतनी अतिभ्रूतनी द्वितीय आदि विभक्तियों के जो आजादी प्रयत्न उनमें 2 रूप होंगे। कृत्रा कृत्रना भ्रता भ्रतना अतिभ्रत्रा अतिभ्रतना इत्यादि पयस शब्दों के जलवाचक है। इनके रूप इस प्रकार है। पय पयसी पायसी तृतीय आदि पयसा पयोभ्याम पयोस्भी इत्यादि पुरुष अति सक्रांत अव्यय शब्द अर्थ इसके आगे अव्यय शब्दों के रूप में नहीं चलता क्योंकि अपव्यय लक्षण है। सुदृश त्रिपु लिंगेषु सर्वाचु चह विभक्तिषु वचनेषु सर्वेषु यत्र वेतेति तदव्यम पाक पूर्व प्रत्यम अंदर या पश्चिम तिर्यक तिरछी दिशा में चलने वाले पशु पक्षी उदक उत्तर इन शब्दों के प्रथम 2 विभक्तियों के रूप में इस प्रकार जानने
चाहिए। प्राक, प्राची, प्राची, प्रतीची, प्रचिति, उदीची, इत्यादि। गत्यर्क अच्छ रूप में, पूजा अर्थ में, प्रयुक्त में, अच्छ में, प्राण, प्राची, प्राची, प्रचंड, प्रचंडी, प्रचेची, उदड़, 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 उदेची, उदेची, उद, तिर्यट, तिर्यची, तिर्यची इत्यादि रूप में जगत शब्द संसार के वाचक है। इसमें रूप जगत, जगती, जगंती इत्यादि जागृत शब्द अर्थ है। सहज करने वाले इसके रूप जागृत, जागृति, जागृति, जागृति इत्यादि शकत्व शब्द मल, विष्टा वाचक और इसके रूप में शकत, शकुति, शक्रुंती, शकानी इत्यादि। द्वितीय शब्द में शकरा, शक्रुता इत्यादि। जिसके कुल में अच्छी संपत्ति या संपूत हो उसमें संपत प्रथम दो विभक्तियां इस प्रकार के रूप में है। संपत, संपद, संपदी, संपपतंती इत्यादि। सुंदर डंडियों के युक्त मंदिर आयतन के रूप में सुंडी कहते हैं, सुदंडी कहते हैं। सुदंडी शब्द के रूप में इस प्रकार जानना चाहिए, सुडंडी, सुडन्नी, सुडन्नी। इसी प्रकार पुंगली व्रत होते हैं। यह शब्द में अव्यक्त अहन शब्द दीन वाचक और प्रथम में दो विभक्तीय रूप में इस प्रकार जानना चाहिए, अह, अहनी, अहि, अहानी। किम प्रश्नवाचक सर्वनाम इसके रूप में लिंग होते हैं। नपुंसक लिंग प्रथमा द्वितीय विभक्तियां किम के, कानी के रूप होते हैं। शेष पुल्लिंग सर्व शब्द इदम का अर्थ यह है कि नपुंसक लिंग इदम से इमानी के रूप होते हैं। द्वितीय विभक्तियों में पुल्लिंगवत रूप जानने चाहिए। श शब्दवाचक, श का वाचक बहुवचनताक है। इसमें तीनों लिंगों के समान रूप होते हैं। दो षट, षडभि, षडभ्य, शनामनम, षष्टु, सर्पिश शब्द घी का वाचक है। इसके रूप इस 10 प्रकार जानना चाहिए। सर्पी, सर्पिशी, सर्पिशी, सर्पिष्या, सर्पिभ्याम, सर्पिभि इत्यादि। श्रेयस शब्द कल्याण वाचक है। इसके रूप श्रेयस, श्रेयसी, श्रेयांसी इत्यादि। तृतीया पयस इसके शब्द के रूप में जानने चाहिए। संख्या 4 वाचक चतुर शब्द नित्य बहुअंत नपुंसक लिंग में रूप में इस प्रकार है, चत्वारीय, चतुर्भ्य, चतुर्भ्य, चतुर्नाम्य, चतुर्भुष। असद यह शब्द वह वाचक सर्वनाम नपुंसक के प्रथम दो विभक्तियों के रूप में अद, अमु, अमुनी होते हैं। शेष रूप में पुंगलित्व जानने चाहिए। इसमें भिन्न जो दूसरे शब्द है इसके रूप में पूर्व कथित शब्दों के समान है। इन शब्दों का प्रतिपादिक संज्ञा कही गई है। प्रतिपादिक से भरे प्रथमा आदि विभक्तियां होती है जो धातु प्रत्यय प्रयत्नांत रहित अर्थवान शब्द से उसी को प्रतिपादित कहते हैं। प्रतिपादिक प्रतिपदिकार्थ लिंग मात्र अधिक्य वचन मात्र का बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति होती है। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें, हम आपसे क्षमा प्रार्थनी हैं। ओम नमः शिवाय नमः, अग्नि पुराणाय नमः।